कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं और जब खुलती है ना तो वो सामने वाले को भी पूरी तरीके से हिला के रख देती है। सब पूछना शुरू करा, यहाँ से एक ऐसी गुत्थी निकल के आई और एक दिन जब मैं सामान लेने बाहर निकली और वापस आई तो ना तो मेरी छोटी बहन वहाँ थी, ना मेरे हस्बैंड वहाँ थे। नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को ऐसा कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन भी इस चीज़ में फंस जाए। सबसे बड़ी मानने वाली बात थी जिसने मेरे को भी चकरा दिया। अक्षय, इतने सारे सब्सक्राइबर्स आपको कहानियाँ भेजते हैं, तो कोई उसमें से एक कहानी, कोई ऐसी काला जादू या वशीकरण रिलेटेड भी आई है आपके पास? बिल्कुल। देखो, कुछ तो ऐसे इंसिडेंट होते हैं ना कि कुछ लोग हमसे हेल्प मांगते हैं कि हमारी फैमिली के साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, थोड़ा पता करके बता दो, ये कर दो, वो कर दो। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो हमारे लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं और जब खुलती है ना तो वो सामने वाले को भी पूरी तरीके से हिला के रख देती है। ऐसे ही एक किस्सा हुआ था, अभी 6 महीने हो गए शायद इस बात को। एक लड़की थी, उसने अपनी उम्र से, जैसे आज अगर उसकी उम्र है 20 साल या 25 साल हम लेके चलते हैं, तो उसने अपनी उम्र के 15 साल बड़े इंसान से, 15-20 साल बड़े इंसान से शादी की थी। उसकी फैमिली ने बहुत मना करा था उसे, मत करो मत करो मत करो। लेकिन वो जो जिससे शादी की थी, वो जो इंसान था, वो काफ़ी अच्छा फाइनेंशियल अपना स्टेटस रखता था। शकल से वो दिखता था कि हाँ मतलब ऐरा गैरा है, लेकिन पैसा उसके पास बहुत था। तो मतलब ये समझ सकते हैं कि शायद वो टोपी घुमाने में एक्सपर्ट था वो बंदा। तो उस लड़की ने मुझे रीच किया और उसने मुझे कॉल पे सारी बातें बताई, रिकॉर्डिंग भी भेजी हुई थी कि अक्षय ऐसे ऐसे मैंने उनसे शादी की और मैं अपने घर में खुश नहीं हूँ, मेरी फैमिली पूरी मेरे अगेंस्ट हो गई। मैंने बोला आप मुद्दे पे आओ कि आपका मुद्दा है क्या, बहुत देर से मैं यही सुने जा रहा हूँ। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक्चुअली हुआ क्या, मैं जिनके साथ रहती हूँ वो मेरे से 20 साल बड़े हैं। मैं अपनी छोटी बहन को कुछ कॉलेज की छुट्टियों के बाद लेके गई थी वहाँ पर, और एक दिन जब मैं सामान लेने बाहर निकली और वापस आई तो ना तो मेरी छोटी बहन वहाँ थी, ना मेरे हस्बैंड वहाँ थे। वो भाग गए। मैं बोला भाग गए? मैं बोला ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आपके हस्बैंड थे वो तो उन्होंने मेरे सामने एक ऐसी स्टेटमेंट रख दी। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जो हस्बैंड है ना, वो काला जादू करते हैं, कुछ ना कुछ तंत्र विद्या करते हैं, और मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मेरी बहन को ना वशीकरण कर दिया, छोटी बहन को। मैं सुन रहा था, और जब मैं ऐसी चीज़ें सुनता हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि ये होश में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कि ये अपने आप से बना लिया इसने कुछ भी। तो मैंने पूछना शुरू करा उससे कि अच्छा और क्या हुआ, तो उसने सारी चीज़ें बताई कि मेरी जो बहन थी वो बहुत हंसमुख थी, अपने स्कूल्स में बहुत अच्छा स्कोर किया, कॉलेज में बहुत अच्छा चल रहा था, सब कुछ बहुत बेहतरीन था। और उसकी बहन कम से कम उससे 8-10 साल छोटी है। मतलब अब वो इंसान सोच लो उसकी छोटी बहन से कितना बड़ा हो गया होगा, कम से कम 25-30 साल बड़ा हो गया होगा। 30 साल बड़ा हो गया। हाँ। तो ये सारी चीज़ें चली रही थी। मैंने बोला आप मुझसे क्या चाहते हो? बोली कि आप क्या प्लीज़ अपने कॉन्टैक्ट से पता करवा सकते हो कि मेरे हस्बैंड कहाँ हैं। मैंने बोला ये आपके लिए तो बहुत बड़ी बात है नहीं, आप अपने हस्बैंड के लिए पुलिस कंप्लेंट कर दो, वो सामने सामने आ जाएंगे। तो वो बार बार नहीं ये बोलने लगी कि मैं नहीं चाहती कि हमारी इमेज पे बात आ जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरे हस्बैंड को ऐसा कुछ हो जाए, मैं नहीं चाहती कि मेरी बहन भी इस चीज़ में फंस जाए। मतलब वो अपनी इमेज को लेके बहुत ज़्यादा ऐसे हो गई कि मैं नहीं चाहती ऐसा हो जाए, मेरे घर पे वैसे ही मेरे से सब नाराज़ रहते हैं और मैं पुलिस कंप्लेंट फ़ाइल कर दूँगी। मैंने बोला कि आपको फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? बोली कि मेरे कम से कम वो जो इंसान है 15-20 लाख रुपए खा चुके हैं। मैं बोला अच्छा। मैंने बोला तो आपने कभी अपने हस्बैंड तक पहुंचने की कोशिश नहीं की? तो उसने बोला कि एक इंसान है, एक कोई बीच में एक इंसान है जो मेरे हस्बैंड से मुझे कनेक्ट करवाता है पर डायरेक्ट कनेक्ट नहीं होने देता। मतलब एक मीडिएटर बन के काम कर तो रहा कब था। से नहीं था हस्बैंड से उनका? कम से कम 5-6 महीने हो गए थे। 5-6 महीने हो गए हाँ। ना? बहन से हुआ है? बहन से भी नहीं है, बहन से तो है ही नहीं। अगर कभी बात हुई है तो उस मीडिएटर के थ्रू अपने हस्बैंड से बात हुई है। और हस्बैंड से जब भी वो पूछते कि बहन कहाँ पर है तुम तो कहाँ हो? हाँ। तुम कहाँ हो, हम नहीं बता रहे, लेकिन बहन तुम्हारी मेरे साथ है और वो बहुत खुश है। ठीक है, इस तरीके से बात हो जाती थी और बात यहीं आई गई हो जाती थी। तो इसने अपनी तरफ से बहुत कोशिश करी, इसने मीडिएटर को लालच भी दिया, मैं तेरे को पैसे दे दूंगी, प्लीज़ मेरे हस्बैंड की लोकेशन बता दे। एक दिन क्या हुआ, इसके जो हस्बैंड थे, मीडिएटर जो था
वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया कि यार इसने ना, मतलब उसको सिंपैथी आ गई यार, कितना परेशान करेगा अपनी वाइफ को, उसकी बहन को लेके भागा हुआ है ऐसे वैसे। तो इस बीच वाला जो मीडिएटर था, इसने सारी पोल पट्टी खोल दी कि ऐसा आपके हस्बैंड जो है वो एक नंबर के फ्रॉड इंसान है, उसने प्रॉपर्टी के इतने घपले कर रखे हैं और पता नहीं कहाँ कहाँ क्या क्या कर रखा है। और जो सबसे बड़ी मानने वाली बात थी, जिसने मेरे को भी चकरा दिया, कि जहाँ जहाँ इसने घपले करे थे ना, वहाँ वहाँ से इसकी कभी पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई। मतलब अगर ये सही में काला जादू जानता था तो इसने सबके ऊपर कुछ ना कुछ वशीकरण कर रखा था। कि जैसे उसने आपको बोला ना इस 30 तारीख को मिल जाएंगे पैसे, आपने बोल दिया ठीक है भाई, अगली 30 को आया, बोल दिया इस अगली 30 को मिल जाएंगे, ठीक है भाई। मतलब इस बंदे के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं है। और वो जो मीडिएटर वो बोल रहा है कि इसने कम से कम करोड़ों का घपला कर रखा है। मैंने बोला ठीक है। अब ऐसे टाइम में मुझे कुछ है साइकिक लोग जो कनेक्टेड है, मैंने उनको पूरा केस बताया। मैंने बोला जाके एक बार उनसे बात करो। इसने अपनी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह दी होंगी। इसने जब उनसे पूछना शुरू करा, यहाँ से एक ऐसी गुत्थी निकल के आई जिसने बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक पूरा केस क्रिएट कर दिया। वहाँ से जो निकल के आया वो पता चला इसके हस्बैंड जो हैं वो बहुत अच्छे लेवल का काला जादू जानते हैं, बहुत अच्छे लेवल का। मतलब अगर उसको किसी का बाल मिल जाएगा तो वो वही करेगा जो वो कहेगा। किसी का नाखून, किसी का पसीना, किसी की चबाई हुई च्युइंगम, किसी के टिश्यूज़ यूज़ करे हुए, कहीं मिठाई खाई हुई, कुछ भी अगर मिल गया तो वही करेगा। तो मैंने बोला कि जो साइकिक लोग थे, मैंने बोला तो इसकी बहन का है। तो उन्होंने बोला कि अक्षय बात ऐसा है कि जो इसकी बहन है ना वो उस आदमी के प्यार में पड़ी हुई है। मैंने बोला फिर दिक्कत क्या है? बोले दिक्कत ये है उस आदमी ने एक्चुअली में वशीकरण मेन इस पे कर रखा है, बताने वाली के ऊपर। तो होता क्या है, जब भी ये कनेक्ट होती है उस आदमी से फ़ोन पे कि मेरी बहन कहाँ है, कुछ ऐसा, वो सिर्फ इतना बोलते हैं 1 महीने बाद आ जाएगी, और ये ठीक है फ़ोन रख दिया। अब जब मेरे पास कॉल आया, मैंने इसे बताया कि यार आपके साथ ना कुछ ऐसा इशू है, इसने फ़ोन काट दिया और ये गायब हो गई, नंबर ब्लॉक। इंस्टेंटली ये बंदी गायब हो गई। जिस भी नंबर से मैंने कॉल करा, फ़ोन उठाया, हाँ कौन, मैंने बोला अक्षय, कॉल कट, ब्लॉक। ओके। यहाँ से पता चला कि भाई काला जादू किस लेवल पे हो रहा है। और वो जो उसकी बहन थी वो तो अपनी दिल लगी कर रही है, लेकिन एक्चुअल में जो वशीकरण हुआ था वो मेन बताने वाली के ऊपर हुआ था। इसके पेरेंट्स ने बहुत मना करा, मत कर मत कर मत कर, लेकिन इस लेवल का वशीकरण हो रखा था। इसने अपने 15-20 साल बड़े से शादी कर ली, और जो बहन थी उसे वो प्यार मोहब्बत में अपने साथ लेके चला गया। और अब तक ये बंदी टू बी कंटिन्यूड है, अभी तक वो इंसान सामने नहीं आया। तो जैसे काला जादू वशीकरण की आपने अभी कहानी सुनाई है, तो आप मानते हो ये सब एग्जिस्ट करता है, ये सारी चीज़ें होती हैं? पहले आप बताओ, आप मानते हो? मैं तो मानता हूँ यार। इतनी सारी कहानियाँ हम लोगों ने करी है, रिसर्च करी है। जैसे लोग आपको कहानियाँ भेजते हैं, हमें भी भेजते हैं। कुछ कहानियाँ तो ऐसे बिल्कुल रोंगटे खड़े कर देती हैं। अब आप बताओ कि आप मानते हो कि नहीं? मैं बिल्कुल मानता हूँ इन चीज़ों को। आप खुद एक चीज़ को समझ लो कि हर जगह की अपनी अपनी मान्यताएं होती हैं, और उन मान्यताओं को आप ठुकरा नहीं सकते। जैसे मेहंदीपुर बालाजी, और भी ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जहाँ पर उतारे होते हैं। तो अपना हर किसी का अपना अपना बिलीव होता है, जिसको जो ठीक लगे वो ठीक है, जिसको दूर रहना है वो रहे, जो समझना चाहे वो समझ सकता है। वरना आज के टाइम पे MBA और डिग्रीज़ भी हो रही है तंत्र में, अगर आपको पता हो तो। और अमेरिका में, बाहर कंट्रीज़ में तो इस चीज़ को पूरी तरीके से कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करा जा चुका है। वहाँ तो एक्सॉर्सिज्म के लिए परमिशंस भी ली जाती है, जबकि यहाँ पर तो सीधा तांत्रिक घर में घुस के हल्ला हुल्ला कर देते हैं। तो इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है जनता को भी, कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती हैं। अर्बन लेजेंड्स के बारे में आपने सुना है, इतने सारे अर्बन लेजेंड्स तो आपने ही बता रखे अपने उस पर खूनी मंडे पे, कहीं ना कहीं होते हैं, लोग बताते हैं। और लोगों की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाना ही सबसे अच्छा है। तो जिन्होंने बताया है, जिनकी आप बीती होती है, वो समझ सकते हैं। जो बाकी लोग देख रहे हैं वो एंटरटेनमेंट के तौर पे लें। हम नहीं चाहेंगे आपके साथ कभी कुछ हो, लेकिन अगर कभी कुछ हो रहा है तो फिर अवेयरनेस के लिए हम उन चीज़ों को बता रहे हैं आपको। जी।